अधिकार तो पा लिए, लेकिन आज अपनी सुख सुविधाओं में उलझकर मिशन मूवमेंट को भूल गए, बाबा साहब के कारवा को भूल गए। मैं स्पेशली उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब बाबा साहब ने एक बात कही थी कि तुम्हारी तरक्की के रास्ते जो 5000 सालों से बंद थे, मैं उसी संविधान से काट रहा हूँ, और तुम इसका सही उपयोग करके तरक्की करना, ऊंचाइयों पर जाना। लेकिन आज जब लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे और अपने समाज के पढ़े लिखे लोग चुप रहते हैं, तो दुख होता है। तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ, और बाबा साहब की एक लाइन है कि जुल्म इतना बुरा नहीं होता है जितनी बुरी खामोशी होती है, बोलना सीखो वरना तुम्हारी पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कुछ पंक्तियां आपके तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती जला देगी, तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती जला देगी, तेरे मदमस्त महफिल की मौज मस्ती मिटा देगी, तेरे मदमस्त महफिल की मौज मस्ती मिटा देगी। अरे वो भीम की औलाद जुबां से बोल के तो दे, अरे वो भीम की औलाद जुबां से बोल के तो दे, तेरे जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी, उनकी हस्ती मिटा देगी। इस बात से आप अपनी ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगाना कि अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप एक साथ होकर बोल रहे हैं तो आपकी क्या ताकत होगी, और अगर आप खामोश हैं तो ये आपकी क्या कमजोरी होगी। तो अगली पंक्ति निवेदित करती हूँ कि तेरी खामोशियां दुश्मन को ताकतवर बनाती है, तेरी खामोश। मेरा मानना है कि ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद की गैर हाजिरी का नतीजा है। अगर जिस दिन ये हो गई तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तब मैं बढ़ती हूँ कि तेरी खामोश दुश्मन को ताकतवर बनाती है, उनके कमजोर दिल को भी वो हिम्मतवर बनाती है। कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाई अड़ ले, कसम से कह रही हूँ तू अगर अंगड़ाई अड़ ले, तेरी थोड़ी सी करवट ही उनकी कस्ती डुबो देगी, उनकी कस्ती डुबो देगी। ये ताकत है आपकी, इसे आपको समझना पड़ेगा, और इस बात को आप ध्यान में रखकर यहाँ से जब जाए तो इस बात को काट काट के नहीं करते। और मैं पढ़ती हूँ कि आसानी से नहीं तूने तेरा अधिकार पाया, आसानी से नहीं तूने तेरा अधिकार पाया, इसे पाने में बाबा भीम ने जीवन लगाया है, इसे पाने में बाबा भीम ने जीवन लगाया है। पाके हर खुशी खुद गर्ज इतना हो गया है तू पाके हर खुशी खुद गर्ज इतना हो गया है तू, तेरी खुद गर्जियां एक दिन तेरी शक्ति घटा देगी, तेरी खुद गर्जियां एक दिन तेरी शक्ति घटा देगी। और एक जो सच्चाई है मैं वो पढ़ती हूँ, तुम्हें जाति के जालों में फंसा करके शिकारी, तुम्हें जाति के जालों में फंसा करके शिकारी ने काटते आया है तुमको तुम्हारी ही कुल्हाड़ी से, काटते आया है तुमको तुम्हारी ही कुल्हाड़ी से। अभी भी वक्त है तू जान ले सच्चाइयां वरना, अभी भी वक्त है तू
बना देगी, क्यों? तेरी नादानियां में बेशक तुझे बंदी बना देगी। बेशक। और मैं इसकी आखिरी जो लाइन है मैं वो पढ़ती हूँ। ये खास है क्योंकि ये आज का आईना है, मैं वो समर्पित करती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम। खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम। पूरे बहुजन समाज को 85% बहुजन समाज को ये समर्पित करती हूँ और आगाह करती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम। मंजिल पास भी अब दूर कोसों हट गए हो तुम। बाबा साहब का एक कोटेशन है कि हमारा एक नारा, एक झंडा और एक पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, एक कोटेशन है उनकी, लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हो, तो इसीलिए मैं ये पढ़ती हूँ कि खेमे में 50 यूं 85 बट गए हो तुम। मंजिल पास भी अब दूर कोसों हट गए हो तुम। काशी राम के चलो अगर तुम एक हो जाओ, ओ काशी राम के चलो अगर तुम एक हो जाओ। तुम्हारी एकता एक दिन तुम्हें दिल्ली दिला देगी। तुम्हारी एकता एक दिन तुम्हें दिल्ली दिला देगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत आप धन्यवाद। प्यार से सुन रहे हैं। क्या बात है।